दुनिया के मिलिट्री थिएटर्स में पिछले कुछ हफ्तों में काफी तेजी देखी गई है। यूक्रेन से लेकर लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट से यूरोप तक हर रीजन में कुछ ना कुछ नया अनफोल्ड हो रहा है। आज के एपिसोड में हम बिल्कुल फ्रेश, वेरीफाइड अपडेट्स को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप ग्लोबल सिक्योरिटी का रियल पिक्चर बिना नॉइज के समझ सकें। यूक्रेन बैटलफील्ड नवंबर के लास्ट वीक्स में काफी हीटेड रहा। रशियन फोर्सेज ने वेस्ले कैप्चर किया और हलेईपोल डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ाया। यूक्रेनियन स्पेशल फोर्सेज ने कर्स्क रीजन में एक रशियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम डिस्ट्रॉय किया। रशिया 2025 में एक अग्रेसिव प्रोडक्शन प्लान पर काम कर रहा है, 1,20,000 ग्लाइड बॉम्ब्स, जिसमें लॉन्ग रेंज 200 किलोमीटर वाले वेरिएंट्स भी शामिल हैं। साउथ कोरिया के मुताबिक 5,000 नॉर्थ कोरियन इंजीनियरिंग ट्रूप्स रशिया में डिप्लॉय किए गए हैं और उन्हें कॉम्बैट सपोर्ट रोल्स के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन ने 19-20 नवंबर की नाइट में रशिया की एनर्जी फैसिलिटीज टारगेट की, जिससे रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स और इंटेंस हो गए। वेनेजुएला के अराउंड यूएस मिलिट्री का प्रेजेंस अभी सबसे हैवी फेज में है। 21 नवंबर को यूएस नेवी ने अपना सबसे बड़ा अटैक डेमो कंडक्ट किया। अस जेरल्ड आर फोर्ट कैरियर ग्रुप और एक B-52 बॉम्बर एक्टिव ऑपरेशन में थे। ड्रग स्मगलिंग क्रैकडाउन भी इंटेंस हो चुका है। 3 नवंबर को यूएस ने एक हाई स्पीड स्मगलिंग बोट को टारगेट किया और अक्टूबर से अब तक 83 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं इन ऑपरेशंस में। सैटेलाइट वेसल ट्रैकिंग ने रिवील किया कि पिछले 2.5 महीनों में लगभग 100 यूएस नेवल शिप्स कैरिबियन में एक्टिव थे। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा प्रेजेंस माना जा रहा है। 19 नवंबर को इजराइल ने सदर्न लेबनान के 5 हिजबुल्लाह रॉकेट साइट्स टारगेट किए। ये स्ट्राइक्स अन वायलेशंस के रिस्पॉन्स में द जिन्हें इजरायली इंटेल ने एडवांस में वार्न किया था, लेकिन लेबनान आर्मी ने इग्नोर कर दिया। ईरान की तरफ से एक ट्रबलिंग अपडेट सामने आई। पाचन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में एक हाई एक्सप्लोसिव कंटेनमेंट वेसल बिल्ड हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये न्यूक्लियर या एडवांस कन्वेंशनल दोनों तरह की टेस्टिंग के लिए हो सकता है। साथ ही ईरानियन लेजर स्पेशलिस्ट्स ने रशिया के सैंक्शन लेजर सिस्टम्स फैसिलिटी का विजिट किया, जिससे दोनों कंट्रीज के टेक कोलैबोरेशन पर सवाल उठ रहे हैं। 20 नवंबर को यूके का ड्रैगन फायर लेजर सिस्टम हाई स्पीड टारगेट्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करके ब्रिटिश एयर डिफेंस प्रोग्राम्स को एक नया पुश दिया। फ्रांस ने यूक्रेन के साथ एक मेगा डिफेंस डील साइन किया। यूक्रेन 2065 तक 100 राफेल F-4 फाइटर्स परचेस करेगा। साथ में रेडार्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स और SAMPT एयर डिफेंस सिस्टम्स भी पैकेज में शामिल है। यूएस आर्मी ने भी जेनस माइक्रो रिएक्टर प्रोग्राम को एडवांस स्टेज में मूव किया। ये एक कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर सिस्टम है जो रिमोट फॉरवर्ड बेसिस को रिलायबल एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। और फाइनली यूएस शटडाउन एंड होने के बाद नवंबर में डिफेंस फंडिंग नॉर्मल मोड में वापस आ गई है। ये द नवंबर के लेटेस्ट ग्लोबल मिलिट्री डेवलपमेंट्स, शॉर्ट, क्लियर और फैक्ट बेस्ड। आपको कौन सा रीजन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं हूं रब्बानी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे क्यूरियस।